आशिक़ रसूल बनो। जब इश्क की बात आई है ना तो एक बात मुझे याद आ रही है, सुन लो, शायद कि जिंदगी में कभी काम आ जाए। एक किताब है दुरूद शरीफ की जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? क्या नाम है? अगर जिंदगी वफा करे, अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट से उस किताब को खरीदना, दीनी किताब से, और फिर उस किताब को जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, एक बार पढ़ लेना। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को बतौर वजीफा पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते। और बुजुर्गों ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास परेशानी है, अगर बीमार हो शिफा नहीं मिल रही है, अगर बेरोजगार हो रोजगार से नहीं लग रहे हो, अगर बे औलाद हो, अगर कोई तुम्हारी नेक जायज तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, किसी बाबा की तावीज से लेना देना नहीं है, किसी बाबा की तावीज के चक्कर में मत पड़ना, इसलिए कि ये तावीज तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। इस किताब को एक हफ्ता में पढ़ो और उसके बाद इस किताब के वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से तुम्हारी दुआ कबूल। इस किताब में 800 दुरूद पाक है। कितने हैं? बोलो बोलो, कितने हैं? 800। शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। इस किताब को लिखने वाले हजरत मिस्र के बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के वली हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं। किसी साहब ने उनसे पूछ दिया, हजरत ये तो बताएं, ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर, इसके लिखने की कोई खास वजह है क्या? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, हाँ हाँ, लिखने की वजह है। क्या आप सुनना चाहते हो? जी सरकार, अगर सुना दिया जाए तो ईमान में ताज़गी आ जाए। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, एक दिन मैं सफर कर रहा था, सफर करते करते नमाज ज़ोहर का वक्त आया या नमाज असर का वक्त आया। अब नमाज पढ़नी थी मुझे और नमाज के लिए वजू की जरूरत, और वजू के लिए पानी की जरूरत। मैं पानी की तलाश में निकल गया, बहुत तलाशा, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान न हुआ। एक बार थोड़ी देर के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, पानी मिल नहीं रहा है। एक बार मैं फिर तलाश में निकला तो एक कुएं के पास पहुंचा, देखा कुआं है, कुआं में पानी भी है, लेकिन पानी इतना नीचा है कि पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल चाहिए। मैंने बहुत गौर किया चारों तरफ, तो न मुझे रस्सी मिली न डोल मिला। अब मैं परेशान हो गया, आखिर पानी निकले कैसे? और जब पानी निकलेगा नहीं तो वजू बनाऊंगा कैसे? और वजू बना ना पाऊंगा तो नमाज पढ़ूंगा कैसे? उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर था और उस गरीब मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही थी। जब उसने मुझे मुतफक्किर पाया, मुझे सोच में पाया, वो बच्ची मुझसे मुखातब होती है और कहती है, चचा कौन हो आप और किस लिए यहाँ खड़े हो, क्या चाहिए आपको? वो चेहरे से तो पहचानती ना थी, लेकिन हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान को जानती जरूर थी, इसलिए कि मिस्र के बहुत बड़े आलिम थे। हजरत शेख से वो पूछती है, बेटी चचा बताएं नाम क्या है और किस लिए यहाँ आए हैं? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, बेटी मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। कहा, अच्छा आप ही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं जिनके इल्म फजल का चर्चा मिस्र की शाहराहों पर है, जिनकी विलायत का चर्चा मिस्र की गलियों में है, जिनके तकवा और तहारत की कहानियां मिस्र के बाशियों की जबान पर है, आप ही हैं? कहा, हाँ बेटा मेरा ही नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। कहा, ये बताएं कि यहाँ खड़े क्यों हैं और क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं, बेटी वजू करना है, वजू के लिए पानी चाहिए। तो वजू करना है तो कुएं में पानी तो है ना? कहा, कुएं में पानी तो है, लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा है। इस पानी को निकालने के लिए रस्सी भी जरूरी है और डोल भी जरूरी है, न यहाँ रस्सी है न डोल है, आखिर पानी निकले कैसे? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान ने जब ये कहा तो वो 7 साल की बच्ची जो तारीखी जुमला अदा करती है, ऐ पूर्णिया और अतराफ पूर्णिया से आने वाले इस्लाम के शहजादों, जरा गौर करना, एक 7 साल की बच्ची तुम्हारे घर में भी है और हमारे घर में भी है। कितनी उम्र होती है 7 साल की बच्ची की? अल्लाह अल्लाह, वो 7 साल की बेटी कहती है, चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, ऐसे मुत्तकी और परहेजगार हैं आप, अल्लाह के नेक बंदे हैं आप, और कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता? तवज्जो तवज्जो, आप लोग दुआ दे दे जरा। कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता,
हजरत शेख कहते हैं मैंने सोचा कि बच्ची ने समझा नहीं, मैंने कहा बेटा पानी तो निकलता ना, लेकिन रस्सी डोल होते तब तो पानी निकलता ना, यहाँ रस्सी भी नहीं डोल भी नहीं, पानी निकले कैसे? तो वो 7 साल की बच्ची कहती है चचा मैं बताती हूँ, बगैर रस्सी डोल के पानी कुएं से निकलता कैसे? मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं वो बच्ची छत से नीचे को ना आई, बल्कि उसने अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाया कुएं की तरफ, और झुकाने के बाद उसने कुएं के अंदर थूक दिया। जो ही उसका लुआब, उसका थूक कुएं में पड़ता है, मेरी नजर ने देखा जो पानी बहुत नीचा था, उसके थूक की बरकत से उस कुएं का पानी ऊपर से जारी हो गया, फवारा बन के बाहर निकलने लगा। अल्लाह। वो कहती है चचा देखिए कुएं से पानी ऐसे निकलता है, जरा जोर से। अब तो हजरत शेख कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, एक तरफ उसकी उम्र देखता हूँ, दूसरी तरफ उसका कारनामा, एक तरफ उसकी उम्र देखता हूँ, दूसरी तरफ उसकी ये करामत कि उसके लुआब में इतनी बरकत अल्लाह ने कैसे दे दी कि इसने थूका और कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ गया। अब वो पूछते हैं बेटी ये बता दे, मैं वजू तो बना लूंगा लेकिन ये बता दे कि तुझे इतना ऊंचा मकाम मिला कैसे? वो कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप और आप ये भी नहीं जानते। कहा बेटी बता। तो बेटी कहती है 7 साल की चचा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। बेटी कौन सा वजीफा? कहा जब मैं पैदा हुई और मैं अपनी माँ का दूध पीती थी तो मेरी माँ दूध पिलाने के दरमियान मुस्तफा पर दरूद पढ़ती थी। अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा पे दरूद पढ़ती थी और मैं सुन सुनकर मुस्तफा पे दरूद अपने माँ का दूध पीती थी। जब मैंने दूध छोड़ दिया और मैं अक्ल खिरत के, अब जब मुझे अक्ल आई, सोचो समझ आई, तो मेरी माँ ने मुझे दरूद पढ़ना सिखाया, मुझे मेरी माँ ने सलाम पढ़ना सिखाया। माँ ने कहा बेटी अगर तुम नबी पर दरूद पढ़ोगी ना अल्लाह बहुत बड़ा इनाम देगा, मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ोगी अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा, नबी से रिश्ता मजबूत करोगी अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। मेरी माँ ने मुझे इतना बताया मदीने वाले के ताल्लुक से कि मुझे अपने आका से ऐसी मोहब्बत हो गई और मैंने दरूद ऐसे पढ़ना शुरू किया कि सुबह होती है तो नबी पर दरूद, दोपहर है तो नबी पर दरूद, शाम है तो नबी पर दरूद, रात है तो नबी पर दरूद। जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा पर दरूद पढ़ने में गुजरता है, जिसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह ने मेरे लुआब में वो बरकत रखी कि आज नतीजा आपके सामने है। यही मेरा वजीफा है कि मैं मुस्तफा पर दरूद पढ़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाचा जाए वजू बना ले। हजरत शेख चले वजू बनाने, बीच रास्ते में जब पहुंचे तो बच्ची ने फिर आवाज दिया चचा एक सवाल का जवाब तो देते जाइए। पलट के आ गए, बोटे बेटा बोलो कौन सा सवाल है? अब जरा सवाल समझिए, सवाल सुनिए और मचल जाइए। उलमा हमारे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इनकी तवज्जो इनकी दुआएं भी चाहिए मुझे। वो बच्ची कहती है चचा ये बताएं क्या आप उन्हें जानते हैं? सवाल सुनना, क्या आप उन्हें जानते हैं कफील भाई? क्या आप उन्हें जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? आज हम जैसा मौलवी होता तो कहता कि हम हैं इतने बड़े मौलाना, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन वहां शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली वो कहते हैं बेटा मैं उन्हें जानता तो जरूर हूं, लेकिन लगता है कि तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है।
बेटा बता वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तो 7 साल की बेटी कहती है चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो। हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है वो। तो वो 7 साल की बेटी कहती है चचा सुनिए वो रहमत वाले मुस्तफ़ा हैं, वो करीम आका हैं, वो करीम नबी हैं। जब वो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ऊंचा मकाम अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, फजीलत दुरूद पाक, जलसे दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह। इसलिए भाई अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, सुभान अल्लाह, ताकि कोई टकाई तुम्हारे ईमान और अकीदे पे टाका ना डाल सके, ताकि अपने आप को तुम बचा सको। और अगर तुमने नहीं अपने बच्चे को आशिक बनाया तो सुन लो हालत क्या होगी। और इसकी पढ़ाई तो मदरसे में पढ़ाई जाती है ना, नबी से मोहब्बत करना तो मदरसा में सिखाया जाता है ना। इसलिए एक लफ्ज मैं कहता हूं अपनी तकरीर में कि मदारसा इस्लामिया इस्लाम की नशअत सानिया का दूसरा नाम है। मदरसे की हिफाजत करो। क्या समझते हो मदरसे को? आज सारी नजरें मदरसे पर, आज टेढ़ी निगाहें मदरसे पर, मस्जिद पे नहीं, खानकाह पे नहीं, मजार पे नहीं, मदरसे पर। क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं अगर मदरसा सलामत है तो ये कौम सलामत है। मदरसा ही मस्जिद में इमाम देता है, मदरसा ही मस्जिद खानकाह में पीर देता है, मदरसा ही मुसन्निफ पैदा करता है, मदरसा ही मुफक्किर पैदा करता है, मदरसा ही मुअल्लिम पैदा करता है, मदरसा ही हाफिज कुरान पैदा करता है, मदरसा ही आलिम दीन पैदा करता है, मदरसा ही पेशवा पैदा करता है, मदरसा ही रहबर पैदा करता है, मदरसा ही रहनुमा पैदा करता है। जब तक मदरसा सलामत है ये कौम सलामत। इसलिए एक बात सुनो आखिरी मशवरे के तौर पे। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे यतीम हैं, गरीब हैं। और मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान से भी मैं कहूंगा बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कि आपने भी मदरसे पे जुल्म किया है। रमजान के इश्तिहार में जो आप अपील निकालते हैं, यहां गरीब, नादार, यतीम, परेशान हाल बच्चे पढ़ते हैं। कौन कहता है? मौलाए कायनात तो कहते हैं कपड़े से और दौलत से कोई अच्छा नहीं बनता। लैसल जमालो बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं है जिसके वालिदैन ना हो, यतीम तो वो है जिसके पास इल्म अदब ना हो। लेकिन आपने मदरसे के इश्तिहार में लिखा। एक बार मैं खड़ा था रोड पे, मदरसा बगल में, एक मियाँ बीवी जा रही थी। वल्लाह ये मैं स्टेज पर गलत बात नहीं, सही जो मैंने देखा है और सुना है अपने कान से। मियाँ बीवी जा रहे थे तो बीवी ने पूछा कि क्या है? कहा ये मदरसा का। मदरसा क्या होता है? देहात की रही होगी। कहा यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। क्या बच्चे पढ़ते हैं? यतीम बच्चे पढ़ते हैं। उर्फ आम में यतीम किसको कहा जाता है? जिसके वालिदैन ना हो। अब जरा दारुल उलूम मोहम्मदिया में पढ़ने वाले बच्चों से पूछो उनके माँ बाप हैं कि नहीं। तो हमने भी तो जुल्म किया ना, ये कह के कि यतीम पढ़ते हैं। मियाँ इश्तिहार में लिखो कि नबी के मेहमान पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। नबी के मेहमान पढ़ते हैं और नबी के मेहमानों के लिए दोगे तो तुम्हारा एहसान नहीं है। नबी का मेहमान ले ले, ये नबी के मेहमान का एहसान। सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा सादिन भाई। वाह वाह वाह, ये नबी के मेहमान का एहसान है। वाह 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 वाह। सुन लो, हर शख्स को अपने मेहमान से मोहब्बत होती है। वाह वाह वाह। बोलो, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को अपने मेहमान से मोहब्बत नहीं होगी? बेशक। इसलिए मैं एक बात कहता हूं अपनी कौम से,
कि अगर दुआएं कबूल नहीं होती, मुसीबत के मारे हो, परेशान हाल हो, बेरोजगार हो, बे औलाद हो, दिक्कतों ने घेर लिया है, परेशानियों ने चारों तरफ से डेरा डाल दिया है, तो बाबा के पास मत जाना। आज बाबा खूब घूम रहा है, हाँ, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां पहनकर, हाँ, और मसलक आला हजरत को बदनाम करने वाले ये बाबा चौक चौराहों पर घूम रहे हैं। हाँ? इमाम की चिरागी आज भी 11 रुपए, और बाबा के तावीज का पैसा 5,000 और 10,000। शर्म नहीं आती? मां घर में बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं, और बाबा को देने के लिए 10,000। अरे इन बेबाओं की तावीज तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं करेगी। और यह नहीं है कि मैं तावीज का मुखालिफ हूं, इन बाबाओं की तावीज से मैं तो कहता हूं, इन बाबा की एक तावीज क्या मियां, 100 तावीज ला के लटका दो, जो भी बरकत होगी वो भी चली जाएगी। और कभी ऐसा कर लो कि एक दिन बाबा को पकड़ के ला के लटका दो, बाबा को पकड़ के ला लटका। अगर इतना बरकत वाला है तो फिर बरकत होगी ना। इसलिए सुनो, अगर मुसीबत है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, बीमार हो, बेरोजगार हो, और घर में मां जिंदा है, जरा जोर से बोलो, घर में बाप जिंदा है, तो इधर उधर बाद में जाना, पहले अपनी मां के पास आ, मां के कदमों को पकड़ ले। अम्मी जान बीमार हूं, दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफा दे दे। अम्मी जान बेरोजगार हूं, दुआ कर दीजिए अल्लाह रोजगार से लगा दे। अम्मी जान दिक्कतों में घिरा हूं, दुआ कर दीजिए दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। कसम खुदा की, अगर बूढ़ी मां ने अपनी तोतली जबान से अपना दुपट्टा उठाकर तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। वाह 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 वाह। अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप में से दोनों जन्नत सुधार गए, वो दुनिया से चले गए, वो अपनी कब्र में है, तो इधर उधर मत जा, चला दारुल मोहम्मदिया में, अल्लामा जुबैर साहब के पास आ, मोहतमीम साहब के पास आ, मुफ्ती इरशाद साहब के पास आ, असातिज़ाए दारुल मोहम्मदिया के पास आ, कुछ पैसे नजराने के लेके आ, और आकर इनके हवाले कर और कहा, हजरात ये चंद पैसे नजराने के हैं, मेहमान रसूल को दे दीजिए, मेरे लिए दुआ करा दीजिए, मेरे लिए दुआ करा दीजिए। कसम खुदा की, अगर नबी के मेहमानों ने दिल से दुआ कर दिया, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाएगा। इसलिए कि दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। सुभान अल्लाह। और ये मैं क्यों कह रहा हूं सुन लो, ऐसे हवा में मैं बात नहीं करता, हाँ, इसलिए कह रहा हूं, इनकी दुआओं में असर क्यों है सुन लो। आओ आओ आओ, तुम्हारे पूर्णिया में बेशुमार पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वाले, बड़े बड़े अमीर कबीर, कीमती गाड़ियों वाले, बड़े बड़े ओहदे वाले। 10 अमीरों को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद उनको अपने महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजारो, और उसके बाद अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब किबला या बरेली शरीफ, मुबारकपुर अशरफिया, या जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र में मोहताज दारुल इफ्ता है, वहाँ अब सवाल लिखो। और लिखने के बाद सवाल में क्या लिखोगे? हजरत, पूर्णिया के मैंने 10 सेठों को अपने महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजार दिया है, ये बता दीजिए क्या कब्र वालों का कोई फायदा हुआ? कसम खुदा की जवाब क्या आएगा मुफ्ती साहब से पूछ लो, कोई फायदा ना हुआ। पलट के एक सवाल और करो, हजरत, दारुल मोहम्मदिया में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा जो मदरसे की चिटाई पर बैठकर मुस्तफा का कुरान पढ़ रहा है, रब की हदीस पढ़ रहा है, आज मेरे महल्ले के कब्रिस्तान के पास से वो 10 साल का बच्चा गुजरा है, वो नबी का मेहमान गुजरा है, तो बताइए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरी दुनिया का दारुल इफ्ता कहेगा फायदा हुआ है। हजरत बता दीजिए क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने 40 रोज के लिए मुर्दों से अजाब उठा लिया। वाह 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 वाह। और ये कोई मौलवी नहीं कहता, मुस्तफा फरमा रहे हैं कि अगर आलिम या मुताल्लिम कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा ले।
इसलिए मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, इन नबी के मेहमानों को मैं राजा कहता हूं, मैं महाराजा कहता हूं, मैं शहंशाह कहता हूं, मैं बादशाह कहता हूं। आप कहोगे मौलाना ये पहली बार मिला है, मेरी ज़कात पर पलने वाला, मेरा सदका खाकर पढ़ने वाला, मेरे फितने पर जिंदगी गुजारने वाला, ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे, ये मेहमान कब से ये राजा हो गए, कब से ये महाराजा हो गए, कब से ये शहंशाह हो गए, कब से ये बादशाह हो गए? मैंने कहा तब से हो गए जब से मुस्तफा ने इनके कदमों में बरकतें रखी। अब बताओ, तेरा राजा गुजरा तो कोई फायदा नहीं, तेरा महाराजा गुजरा तो कोई फायदा नहीं, ये नबी का मेहमान गुजरा तो मुर्दे से 40 दिन के लिए अज़ाब उठ गया। तो सुनो, मोहब्बत की नजर से देखा करो अपने उलमा से। मैं ये जन्नती चेहरे देख रहे हो ना, ये अगर जन्नती चेहरों को देखना है तो इनको देखो। 60,000, 80,000, 1 लाख तनख्वाह के बाद भी लोग अनशन पे बैठ रहे हैं। हमारी मस्जिद का इमाम 8,000 मिलता है फिर भी अनशन पे नहीं बैठता, 10,000 पाता है फिर भी वो सब्र करता है। और इस कौम को अरे मौलाना के पैसे में बहुत बरकत है। हमने एक साहब से कहा तो ऐसा करो, कितना कमाते हो? वही 60-70 हजार, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन मौलाना 8,000 10,000 कमाता है, किरीच देख लीजिए। हाँ, 1,000 की तो बरकाती टोपी ही लगाता है वो। हाँ, कीमती जूता देख लीजिए, कीमती चश्मा देख लीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, बरकत तो है, तो ऐसा करो कि 1 महीना अपनी तनख्वाह से इमाम की तनख्वाह बदल, बरकत वाला पैसा तुम और अपना बेबरकत वाला बेचारे इमाम के हवाले का। बड़ी आसानी के साथ ये कौम जो है ना, मौलवी को चूना लगाने के दर पे है। हाँ? अपने उलमा से मोहब्बत करो यार। हाँ, ये इमाम हमारा नहीं बोलेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मुदर्रिस नहीं बोलेगा, इसलिए कि इनको डर रहता है कहीं मोहतमीम साहब खारजा न कर दें। हाँ, डर तो ये भी लगा रहता है ना कि क्या करेंगे, 4-5 बच्चे घर में हैं, कैसे खाएंगे पिएंगे। हाँ, इसलिए अपने इमाम को, अपने इमाम को, अपने मौलाना को, अपने मौलाना आलिम को, अपने मौलाना को खुद कफील बनाओ। तो मैं कह रहा था, इन मदारिस इस्लामिया के बच्चों के अंदर बरकत देख लो। एक आखिरी बात कहकर मैं टाइम देख रहा हूँ, मुझे ख्याल, हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते। हाँ, कि हमें अपना ही ख्याल रहे, पीछे वालों का ख्याल ना रहे। हम आंख खोल के तकरीर करते हैं, हम घड़ी भी देखते रहते हैं ताकि हमें पता चले कि हमसे पीछे जो हमसे बड़े बड़े लोग हैं उनका भी खिताब होना है। और जितने लोग आए हैं सब हमारे मेहमान हैं और सबको वक्त मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आखिरी बात सुन लीजिए। अल्लाह, क्या हुआ? क्या हो इस भाई?